हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पीएचपी के अंदर फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो केवल पीएचपी में नहीं, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फंक्शन वाला कंसेप्ट होता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने पीएचपी सीरीज़ के जो ये सभी वीडियोज़ हैं इन्हें नहीं देखा है, तो फ्रेंड्स मैंने इस पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो पहले आप इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो फ्रेंड्स, यदि हम पीएचपी के अंदर फंक्शंस की बात करें तो उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एक्चुअल में फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है। अब होता यह है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर काम करवाना है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं। उस ब्लॉक के अंदर आप उस काम को कराने के लिए कोड लिख देते हैं, और जब आपको उस काम को करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं जो आपने बनाया है, और वो काम हो जाता है। अभी इन्हीं चीज़ों को हम प्रैक्टिकल के जरिए समझने वाले हैं। अब पीएचपी के अंदर फंक्शंस यहाँ पर दो तरह के फंक्शंस हैं। पीएचपी के अंदर जो पहले टाइप के फंक्शन है वो है बिल्ट इन फंक्शन। तो देखिए, नाम से ही पता लग रहा है बिल्ट इन, जो पहले से बनाए जा चुके हैं, जो बने हुए हैं। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? बिल्ट इन फंक्शन, जिन्हें हम नहीं बना रहे। ये हमें पीएचपी की तरफ से रेडीमेड मिले हैं, पहले ही बने हुए हैं, हमें तो डायरेक्ट यूज़ करना है। तो ऐसे सभी फंक्शन कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। और ये काफ़ी सारे हैं, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स अभी बताऊंगा। बाकी फंक्शंस आप क्या कर सकते हैं, पीएचपी मैनुअल्स पे जाकर देख सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, टाइप करिए पीएचपी मैनुअल, आपको उसके अंदर पीएचपी के जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है वो सभी मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कि बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं और ये आपको कैसे फैसिलिटी देते हैं। ये पहले से बने हुए हैं, जस्ट आप इनको यूज़ करोगे, ये ऑटोमेटिक जो भी फंक्शनलिटी उनके अंदर लिखी है वो हो जाती है। तो चलिए पहले हम बिल्ट इन फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे और इसको समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है और इसके अंदर फंक्शंस डॉट पी से एक फ़ाइल बना ली है और इसके अंदर मैंने पी को स्टार्ट कर दिया है। और टाइम को बचाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स को ऑलरेडी यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है और इन्हें कमेंट बना रखा है। तो जस्ट मैं आपको समझाऊंगा और कमेंट हटाकर एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पीएचपी बिल्ट इन फंक्शन का। देखिए जिसके अंदर हमने डेट फंक्शन को यूज़ करा है। अब देखिए, अगर हमें, देखिए मैं यहाँ से इसका कमेंट हटा देता हूँ। अगर हमें डेट देखनी है कि करंट डेट क्या है, तो हमें इसके लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले से पीएचपी के अंदर एक रेडीमेड फंक्शन है जिसका नाम है डेट। हम जस्ट इस डेट फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम फॉर्मेट बता देंगे कि हमें किस तरह से प्रिंट करना है, डी डी एम एम वाई वाई प्रिंट करना है या वाई वाई एम एम डी डी प्रिंट करना है। तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो देखना होगा ये कि सिस्टम की जो करंट डेट है, अभी आज की जो भी सिस्टम के अंदर मेरी करंट डेट सेट होगी वो ये प्रिंट कर देगा। और इसके लिए हमने कोई फंक्शनलिटी यानी कोई हमारी तरफ से हमने एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखा है, और ये फंक्शन हमें पहले से बना हुआ मिल गया है पीएचपी की तरफ से। इसलिए कौन सा फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन, जिसके बारे में हमें नहीं लिखना है कि इसे क्या करना है, इसे मालूम है इस फंक्शन को कि इसे क्या करना है। ऑटोमेटिक डेट ये हमारे लिए सिस्टम की करंट डेट को ले आएगा और इको से क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे लिखा हो जाएगा द डेट इज, जो भी सिस्टम की अभी करंट डेट है वो प्रिंट हो जाएगी। चलिए मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। फाइल को सेव करता हूँ मैं। तो देखिए पीएचपी प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पर मिलेगी हमें फाइल फंक्शंस डॉट पी। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो भी सिस्टम की करंट डेट है वो प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया। बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो पहले से बने, जिन्हें हमें डायरेक्ट यूज़ करना है और उसके बारे में नहीं लिखना है कि मतलब उस फंक्शन को करना क्या है, वो उसे मालूम होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसे हम कमेंट बना देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, एग्जांपल नंबर 2 है और इसको कमेंट से हटाते हैं पहले हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाले एग्जांपल में हमने क्या करा है कि SQRT नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसे यूज़ करा है। ब्रैकेट में यहाँ पर हमने एक वैल्यू पास करी है। तो फ्रेंड ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। जो भी नंबर है ये बताता है कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये जो यहाँ पर स्क्वायर रूट है ना, ये किस वाले नंबर का स्क्वायर है, तो ये बता देगा। तो ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है ना। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो यहाँ पर रिजल्ट के रूप में क्या प्रिंट कर देगा? इको 2। और ये किसने करा ये काम? हमारे लिए SQRT फंक्शन है। ये स्क्वायर रूट फंक्शन रिटर्न करता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है ना, उस नंबर को प्रिंट कर देता है। तो चलिए मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। सेव किया मैंने और रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट में कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। जो 4 था वो किसका स्क्वायर था? 2 का। ठीक है, तो देखिए हमने तो डायरेक्ट फंक्शन यूज़ करा है। इसने कैसे इस काम को करा ये हमने कहीं भी नहीं लिखा है। तो ये काम कैसे हुआ है
क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है और इसके बारे में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि इसे कैसे काम करना है, तो हमें इसके बारे में बताना नहीं है, डायरेक्ट हमें इसे यूज़ करना होता है। ऐसे काफ़ी सारे फंक्शन हैं जो पहले से बने हुए हैं पीएचपी में, जिसे हमें डायरेक्ट यूज़ करना है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूँ बिल्ट इन फंक्शन का, एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसके अंदर देखिए हमने क्या करा है, दो फंक्शन यूज़ करें हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला फंक्शन है मिनी, और मिनी क्या करेगा कि जो भी इसके ब्रैकेट में हमने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इन वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है उसे प्रिंट करेगा। तो वो ये फाइंड कर लेगा कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यूज़ कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है ना, तो 2 प्रिंट कर देगा। तो ई को क्या करेगा, प्रिंट करने का काम करेगा, और मिनी की वजह से होगा ये कि इसमें से फाइंड हो जाएगी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ऐसे नीचे हमने क्या करा, मैक्स वाले फंक्शन को यूज़ करा। यहाँ से तो हमने नई लाइन पर लेने के लिए BR टैग लगा दिया है। इसके बाद देखिए हमने मैक्स फंक्शन को कॉल करा, और इसके जो ब्रैकेट है इसके अंदर हमने काफ़ी सारी वैल्यूज़ को लिखा हुआ है। तो ये मैक्स फंक्शन क्या करेगा, सबसे बड़ी वैल्यूज़ को फाइंड करेगा, और जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है उसे इको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैक्स ये बता देगा कि भाई ये वाली वैल्यू को प्रिंट करना है, तो इको क्या करेगा, उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम मिनी और मैक्स को यूज़ कर पा रहे हैं। और ये कैसे फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। और इनबिल्ट कौन से होते हैं, जिनके बारे में हमें नहीं लिखना है, पहले से उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है जिसके अंदर भी हम बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी हम पीएचपी में बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो पीएचपी के अंदर ये हमें पहले से मिल गए, हमें हमारी स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्ट इसे यूज़ करना है और ये अपना काम अपने आप कर देंगे। ऐसे काफ़ी सारे फंक्शन हैं, और इन सभी फंक्शन के बारे में आप सीख सकते हैं। पीएचपी मैनुअल आप गूगल पे जाकर टाइप करिए और उसके अंदर सर्च कर लेना पीएचपी बिल्ट इन फंक्शन, आपको काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाएंगे। जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप जो पहले से बने हुए फंक्शन है उसे अपनी स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, एक बार रिफ्रेश करते हैं हम। तो देखिए 2 और 160 आउटपुट आ चुका है, क्योंकि मिनी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी, 2, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 160। ओके फ्रेंड, तो आपको समझ में आ गया बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं। नॉट ओनली पीएचपी, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ट इन फंक्शन पहले से बने होते हैं। तो इसे कमेंट बना देते हैं हम। अब हम बात करते हैं पीएचपी के अंदर यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये केवल पीएचपी पर अप्लाई नहीं होती है ये बात सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अप्लाई होगी। कौन सी, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन, देखिए नाम से ही पता लग रहा है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिन्हें यूज़र डिफाइंड करता है, यानी यूज़र के द्वारा बनाए गए फंक्शन क्या कहलाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़र बनाता क्यों है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़र इसलिए बनाता है जब उसे लगता है कि किसी प्रोग्रामिंग के अंदर, जब वो कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है और उसे किसी पर्टिकुलर काम को बार बार करना पड़ रहा है, यानी जैसे मान लीजिए आपको कोई कैलकुलेशन है सेम टाइप की, उसे बार बार करनी पड़ रही है, तो वो क्या करेगा, प्रोग्रामर उस काम के लिए एक फंक्शन बना लेगा, और उसको जहाँ भी उस पर्टिकुलर काम को या उस कैलकुलेशन को करना होगा तो वो किसको कॉल कर लेगा, फंक्शन को कॉल कर लेगा, और वो काम अपने आप हो जाएगा, यानी वो कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। तो फंक्शन बनाए इसलिए जाते हैं टाइम को बचाने के लिए। जब किसी काम को बार बार एक ही प्रोग्राम के अंदर बार बार आपको वही काम करना पड़ रहा है, सेम काम है बार बार करना पड़ रहा है, उसके लिए कोडिंग आपको बार बार करनी पड़ रही है, तो क्या करेंगे हम, फंक्शन बना लेंगे। तो प्रोग्रामर भी क्या करते हैं, जो भी प्रोग्रामर होते हैं, या आप भी अब प्रोग्रामर बन जाएंगे तो आप भी क्या करेंगे, आपको लगता है कोई पर्टिकुलर काम है बार बार हो रहा है, तो आप उसका काम का क्या करें, फंक्शन बना लें, और जब आपको उस काम की ज़रूरत पड़े तो क्या करें, आप फंक्शन को कॉल कर लें, वो काम अपने आप हो जाएगा। क्योंकि फंक्शन एक बार बनाया जाता है, आप उस फंक्शन से कितनी बार भी काम ले सकते हैं, जहां आप कॉल करेंगे वहां वो काम हो जाएगा। इस बात को देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, विद प्रैक्टिकल समझाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको फंक्शन। अगर आप और अच्छे से फंक्शंस को समझना चाहते हैं, बिल्कुल डीपली समझना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप मेरा सी लैंग्वेज वाला वीडियो देखिए, फंक्शंस का वीडियो है, जिसमें मैंने आपको सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको वहाँ फंक्शन समझ में आ गया तो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए बात वही होती है, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल होते हैं, ये सब कुछ सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लमसम सेम ही होता है, बस थोड़ा सा फंक्शन बनाने का तरीका बदल जाता है, हल्का फुल्का चेंजेस है, बाकी सब कुछ वही होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। तो मैंने आपको बता दिया ना यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्यों बनाते हैं, होता क्या है, यूज़र के द्वारा बनाए हुए होते हैं। अब यूज़र क्यों बनाता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, टाइम को बचाने के लिए, किसी बार बार होने वाली टास्क को, सेम टास्क को, एक ही टास्क बार बार हो रही है प्रोग्राम में, तो उसका लिए क्या बना लिया जाता है, फंक्शन। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को, और एग्जाम्पल पर आप ध्यान देना, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में।
देखिए फ्रेंड, अगर मैं आपको ये वाला काम करने के लिए बोलूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर कुछ प्रिंट करना है, मैसेज को प्रिंट करना है, जैसे वेलकम टू पीएचपी। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको कुछ ऐसा करने के लिए बोलूँ कि पहले आपको वेलकम टू पीएचपी ऐसे लिखना है, मतलब ऐसा कुछ आपको स्क्रिप्ट लिखनी है कि जैसे आप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें ब्राउज़र पे तो पहले लिखा है वेलकम टू पीएचपी, ठीक है। उसके बाद एक लाइन प्रिंट हो, नीचे एक लाइन प्रिंट हो जाए, ओके। उसके बाद फिर से कोई मैसेज लिखा हो, जैसे लिख देते हैं लर्न लर्न पीएचपी, ठीक है। उसके बाद फिर से एक लाइन प्रिंट हो, फिर कुछ लिखा हुआ हो, मान लो कुछ लिखा हुआ है ये, और उसके बाद फिर एक लाइन प्रिंट हो। अगर आपको ये काम करना हो तो आप अभी के केस में कैसे करेंगे, बिना फंक्शन का यूज़ करें, तो आप कर सकते हैं। देखिए अभी भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, आपने पुराने वीडियोस को अच्छे से देखा है तो। आप इसको लिख देंगे इको के अंदर, इको से आप इसको प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद देखिए लाइन भी आप चाहें तो इको से प्रिंट कर सकते हैं, इको से इस लाइन को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने इसको भी इको से, फिर इस लाइन को भी इको से, फिर इसको भी इको से और इस लाइन को भी इको से प्रिंट कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान नहीं है, और इस काम को करने में देखिए टाइम भी बहुत लगने वाला है। कैसे, अब मान लीजिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन को आपको टाइप करते वक्त आपने वेलकम टू पीएचपी इको के अंदर ऐसे लिख दिया, देखिए इको के अंदर आपने वेलकम टू पीएचपी लिख दिया, कोई बात नहीं है, तो आप टाइप कर सकते हैं इजीली। अब देखिए आपको लाइन बहुत लंबी अगर प्रिंट करवानी है तो आपको कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ जो अंडरस्कोर होता है वो दबा के रखना पड़ेगा, और काफ़ी देर तक दबा के रखना पड़ेगा, तब जाके एक लाइन बनेगी, ठीक है। फिर आपको बी आर करके ये लर्न पीएचपी वाला ये वाला इको से फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको लाइन बनाने के लिए वही कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा, फिर आपको ये वाला जो टेक्स्ट है ये टाइप करना पड़ेगा, फिर लाइन को टाइप करना पड़ेगा। अब मान लो आपको ऐसी लाइन अपनी स्क्रिप्ट में 10-20 बार दिखानी है, तो कितना टाइम लगने वाला है, जितनी बड़ी लाइन आपको दिखानी है ना उतनी देर तक आपको टाइप करना पड़ेगा। तो इसी काम को इसी काम को आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, यूज़र डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से। तो फंक्शन का यूज़ करा ही इसलिए जाता है टाइम को बचाने के लिए। अब देखिए काम कौन सा है जो सेम बार बार हो रहा है, एक किसी भी प्रोग्राम या स्क्रिप्ट में, हम इसे एक प्रोग्राम या स्क्रिप्ट मान लें, तो एक काम है जो बार बार हो रहा है, वो क्या है, इस लाइन को प्रिंट करना। कौन सी वाली लाइन, आप यहाँ पर नोटिस करना, मैं राइट लगा रहा हूँ, इस वाले काम को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है हमें। तो एक बार लाइन, दो बार लाइन, तीन बार लाइन, हमें कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। हम हमारा प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसके अंदर हमें कहीं भी बार बार लाइन प्रिंट करने की जरूरत पड़ रही है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं आपको फंक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते क्या है। तो आपको इन्हें बार बार प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ रही है लाइंस को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस काम को करने के लिए एक फंक्शन बना लेंगे, और जब भी हमें लाइन प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, हम सिर्फ फंक्शन का नाम यूज़ करेंगे या फंक्शन को कॉल करेंगे, ये लाइन अपने आप प्रिंट हो जाएगी। तो टाइम कितना बचा, देखिए हमने इस काम को करने के लिए सिर्फ एक बार कोड लिखा, सिर्फ एक बार फंक्शन बनाया, फिर हमें यहाँ यूज़ करना है तो हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लिया, फिर हमें यहाँ यूज़ करना है तो यहाँ फिर हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, और जहाँ भी हमें यूज़ करना है हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर लेंगे। कितना सारा टाइम बच जाएगा, हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा इस लाइन को प्रिंट करने वाला। तो चलिए इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसी एग्जाम्पल को समझाया हुआ है, तो इसको हम कमेंट से हटा देते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड, पहले मैंने इको से क्या प्रिंट करा, मैंने आपको बोला था ना कि हम यहाँ पर कोई मैसेज या स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, तो मैंने सिंपल प्रिंट किया हुआ है वेलकम टू पीएचपी, फिर मैंने बी आर लगा दिया ताकि नई लाइन से जो भी काम हो वो नई लाइन से प्रिंट हो। फिर देखिए मैंने क्या करा, उस लाइन को प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन क्यों बनाते हैं वो आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, फंक्शन कैसे बनाते हैं अब क्या क्लियर करना है, फंक्शन बनाते कैसे हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए पीएचपी में सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना पड़ता है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं करना पड़ता, पर पीएचपी के अंदर हमें ऐसा करना पड़ता है, ओके। तो फंक्शन बनाने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन, फिर हमें फंक्शन का नाम देना है। तो प्रिंट लाइन एक फंक्शन का नाम है, तो ज़रूरी नहीं है हमें लाइन प्रिंट करना है तो यहाँ हमें प्रिंट लाइन नाम ही रखना पड़ेगा। आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट रिलेटेड टू टास्क रखेंगे, कि जो आपको करना है उससे रिलेटेड फंक्शन का नाम रखेंगे तो आपको भी समझने में अच्छा लगेगा और प्रोग्राम अच्छा लगता है, ठीक है। थोड़ा सा हमें भी पता लग जाता है भाई ये फंक्शन इस काम के लिए बनाया गया है। बाकी यहाँ नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्रिंट लाइन नाम हो। लेकिन मुझे करना क्या था, लाइन प्रिंट करने की बार बार ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने उसी नाम से एक फंक्शन बना लिया, प्रिंट लाइन। फंक्शन बनाते कैसे हैं, सबसे पहले फंक्शन लिखना है, फिर प्रिंट लाइन से मैंने फंक्शन बना लिया, ओके।
ये फंक्शन की बॉडी है। यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लगा के हमने फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करी। अब फंक्शन को करना क्या है, फंक्शन को करना क्या है उसके लिए तो हमें कोड लिखना पड़ेगा ना। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, फोर लूप से स्टार्ट है और यहाँ तक ये फंक्शन करेगा क्या वो लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में प्रिंट लाइन से हमें करना क्या था, इस फंक्शन से लाइन को प्रिंट करवाना था ना। तो लाइन को हमने प्रिंट करवा लिया कैसे, हमने एक लूप चलाया। लूप चलाना मैंने आपको ऑलरेडी अपने लूपिंग वाले वीडियो में बता दिया था, आप उस वीडियो को देख लेना। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो लूप कैसे काम कर रहा है, वीडियो डिसलाइक मत करना। आपको हो सकता है कि भाई यहाँ समझ में ना आए, आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आपने तुरंत डिसलाइक कर दिया और वीडियो यहीं छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। समझ में नहीं आ रहा, फोर लूप वाला वीडियो देख लो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस फोर लूप के अंदर आई को 1 से इनिशियलाइज किया और कहाँ तक लूप चलाया, 100 तक। तो जब तक ये लूप चलता रहेगा तब तक ई को क्या करेगा, एक डैश को प्रिंट करेगा। एक्चुअल में ये क्या है, डैश के लो, आप इसे अंडरस्कोर लगा सकते हो, इसकी जगह आप स्टार लगा सकते हो, आपकी इच्छा पड़े वो प्रिंट कर सकते हो। पर फिलहाल मुझे लाइन प्रिंट कर ली थी इसलिए मैंने यहाँ पे एक डैश लगा दिया। ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 100 बार चलेगा। तो 100 बार ये डैश 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 पास में प्रिंट हो जाएगा, तो एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, एक लाइन बन जाएगी। और ये क्या होगा, लूप 100 बार चलते ही डैश डैश से लाइन प्रिंट हो जाएगी। और ये कब चलेगा लूप, नाउ क्वेश्चन इज डेट कि लूप कब चलेगा। लूप तब चलेगा जब इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा। प्रिंट लाइन फंक्शन जहाँ भी यूज़ में लाया जाएगा, जहाँ भी कॉल होगा वहाँ पर ये लूप चल जाएगा और लूप के चलने पर लाइन प्रिंट हो जाएगी। सिर्फ एक बार हमें कोड लिखना होता है फंक्शन के अंदर, एक बार फंक्शन बनाना होता है, यूज़ कई बार कर सकते हैं। तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए देखिए, एक बार प्रिंट लाइन हमने यहाँ पर कॉल करा है। देखिए प्रिंट लाइन बनाया कहाँ पर है, यहाँ पर। ये फंक्शन की बॉडी हमने बंद कर दी। देखिए यहाँ पर स्टार्ट था फंक्शन और यहाँ पर हमने फंक्शन की बॉडी को बंद करा हुआ है। ठीक है, और ये काम लिखा हुआ है फॉर लूप से कि भाई फंक्शन को करना क्या है। ओके, अब प्रिंट लाइन हमने फंक्शन को कॉल करा। कॉल कैसे करते हैं, जस्ट फंक्शन का जो भी नाम है आप वो लिख दो, सेमीकोलन लगा दो, फंक्शन कॉल हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा ना तो 100 बार पहले लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने इको से बीच में कोई मैसेज या स्टेटमेंट हमने प्रिंट कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ यू आर लर्निंग अबाउट PHP फंक्शन, ऐसे ही लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए। अब मैंने आपको यह बताना चाह रहा था एक्चुअल में कि एक बार फंक्शन बनाते हैं, एक बार बनाया, यूज़ आप कितनी बार भी कर सकते हो। तो इस वाली स्क्रिप्ट के अंदर 2 बार यूज़ करा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर यूज़ करने में मुझे कोई भी टाइम नहीं लगा, सिर्फ मैंने फंक्शन का नाम लिखा और काम अपने आप हो जाएगा। काम क्या था, वो 100 बार मुझे जो कीबोर्ड से डैश 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 प्रिंट करना पड़ रहा था ना, वो खुद को नहीं करना पड़ेगा। ये फंक्शन अपने आप इस जगह पर चल जाएगा और इस जगह पर क्या होगा, लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक बार इसका आउटपुट दिखाता हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेव करा मैंने, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सबसे पहले तो इको से जो लिखा हुआ था वो प्रिंट हो गया। फिर देखिए पहली बार फंक्शन चला, ठीक है, लाइन प्रिंट हो गई 100 बार, डैश 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 प्रिंट हुआ। उसके बाद देखिए फिर मैंने कुछ लिखा हुआ था, तो वो क्या लिखा हुआ था इको से, यू आर लर्निंग अबाउट PHP फंक्शन, तो ये प्रिंट हो गया। उसके बाद देखिए फिर से मैंने फंक्शन को कॉल करा था और फिर से लाइन प्रिंट हो गई। अब अगर आपको 100 बार भी इस लाइन की ज़रूरत पड़ती है ना आपकी स्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार कीबोर्ड से आपको ये डैश 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 टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप फंक्शन का नाम लिखिए जहाँ आपको लाइन चाहिए, फंक्शन कॉल करिए, ये लाइन अपने आप प्रिंट हो जाएगी। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था जिसमें मैंने प्रिंट लाइन फंक्शन को बनाया था। ऐसे कई कामों को करने के लिए फंक्शन को बनाया जा सकता है जो कि प्रोग्रामर बनाते हैं। तो आपको ट्राई करना है, आपको सीखना है नए नए फंक्शन बनाना। फंक्शन बनाते कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया, अब आपको खुद ट्राई करना है। फंक्शन की बॉडी तो आपको अपने माइंड से लिखनी पड़ेगी ना कि आपको फंक्शन से कराना क्या है। ठीक है, तो आप सोचना है इसके ऊपर। और तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, इसमें भी मैंने फंक्शन को यूज़ किया हुआ है। इससे पहले कमेंट बना देता हूँ। इसके बाद है फ्रेंड एग्जाम्पल नंबर 2 और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन और बनाया हुआ है। तो पहले कमेंट हटा लेते हैं। देखिए तो पहले फ्रेंड्स काम समझिए कि फंक्शन मैंने क्यों बनाया। ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इस स्क्रिप्ट के जरिए मैं क्या करूँगा, किसी भी स्टूडेंट के लिए परसेंटेज को कैलकुलेट करूँगा। तो उसका नाम प्रिंट होगा और उसके टोटल मार्क्स प्रिंट होंगे और उसकी परसेंटेज प्रिंट होगी। तो मुझे क्या करना है, उस स्टूडेंट का सिर्फ टोटल मार्क्स एंटर करना है, ये ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। तो फ्रेंड्स देखिए एक क्लास के अंदर अलग अलग स्टूडेंट के टोटल मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं। टोटल मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, वो सभी के सेम तो नहीं होते, तो अलग हो सकते हैं। तो मुझे बार बार क्या करना पड़ता, अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से। तो मैंने क्या करा, मुझे पता है कि परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो तो सबके लिए सेम है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन कैसे बनाया, मैंने फंक्शन यहाँ पर लिखा, उसके बाद देखिए CALC और PER परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मैंने नाम रख लिया CLC PER नाम से एक फंक्शन बना लिया।
और इसके ब्रैकेट में इस बार मैंने आर्ग्यूमेंट के रूप में यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जब ब्रैकेट में हम ऐसा वेरिएबल लिखते हैं, ऐसा वेरिएबल बनाते हैं, तो इसे कहते हैं ऐसा फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस फंक्शन को एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो कि टोटल, हमें टोटल के रूप में पास करना होगा कि टोटल नंबर कितने उस स्टूडेंट के जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जो भी टोटल नंबर पास होगा ना, उस टोटल नंबर के ऊपर ये पूरा फॉर्मूला चल जाएगा जो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। तो टोटल नंबर के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आप भी जानते हैं, बहुत ईजी है। और ये परसेंटेज कैलकुलेट होकर किस में आ जाएगी, PER नाम के इस वेरिएबल में। और इस वेरिएबल को हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न एक कीवर्ड है। एक्चुअल में जो फंक्शन मैंने बनाया है ये रिटर्न टाइप का फंक्शन है। ऐसा भी फंक्शन आप बना सकते हैं। इससे ऊपर वाला फंक्शन रिटर्न टाइप का फंक्शन नहीं था क्योंकि वहाँ हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। जब रिक्वायरमेंट होती जब ही हम फंक्शन बनाते हैं। आप मेरा एक बार C लैंग्वेज वाला फंक्शन का वीडियो ज़रूर देखिए, आपको फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ पर और अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ PHP से रिलेटेड जो बातें हैं, PHP के अंदर आपको फंक्शन की जितनी रिक्वायरमेंट है वो बता रहा हूँ। और मैं मान के चलता हूँ कि देखिए आप PHP तक पहुँचे हैं तो आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी, इसलिए थोड़ा सा कम यहाँ पर हम फंक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ मेन बातों को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ना, ये आर्ग्यूमेंट भी रिसीव कर रहा है और रिटर्न भी कर रहा है। तो ये इस तरह के फंक्शन कहलाते हैं, रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन। तो ये फंक्शन जब टोटल की वैल्यू रिसीव कर लेगा, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, तो इस फंक्शन को कॉल करते समय एक हमें वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी जो कि टोटल होगा। तो फ्रेंड्स जब इस वेरिएबल के अंदर टोटल आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है ये चल जाएगा और परसेंटेज के अंदर परसेंटेज आ जाएगी। और रिटर्न क्या करेगा, उस परसेंटेज वाली वेरिएबल के अंदर यानी PER वाले इस वेरिएबल के अंदर जो भी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आई है उसे रिटर्न कर देगा। और रिटर्न कहाँ कर देगा, जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ है। तो चलिए पहली बार इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए पहली बार हम यहाँ पर चला रहे हैं इसको, तो हमने इको से प्रिंट करा रोहन टोटल मार्क्स इज़ 400 एंड परसेंटेज इज़, लेकिन परसेंटेज कितनी है वो हमने नहीं बताई क्योंकि वो तो भी कैलकुलेट होगी। तो कैलकुलेट कैसे होगी, हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने फंक्शन को कॉल करा CALCPER, यही हमारे फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे, क्योंकि जब इस फंक्शन को कॉल किया गया है तो टोटल कितना पास करा है 400, तो 400 किस में गया होगा, इसमें। और जैसे इसमें 400 आया होगा तो ये सब चल गया होगा। और रिटर्न किसको कर दी जाएगी, परसेंटेज कैलकुलेट करके, जहाँ कॉल हुआ है तो कॉल कहाँ हुआ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, जो भी परसेंटेज होगी वो प्रिंट हो जाएगी, इको से प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो रोहन के लिए हो गया। अब मान लो आपको किसी और के लिए कैलकुलेट करना है तो नाम बदल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करें, मार्क्स डाल दें, टोटल मार्क्स, ये उसके लिए भी चल जाएगा। तो आप एक ही काम को जो बार बार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फंक्शन बना लेते हैं। तो वही मैंने किया है। चलिए आपको आउटपुट दिखाता हूँ। सेव कर दिया हमने और रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए 400 के हिसाब से जो परसेंटेज है वो 80 बनी है और यहाँ पर देखिए प्रिंट भी हो गया है। ठीक है, परसेंटेज इज 80। अगर आप देखिए इसको बदलना चाहते हैं, किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। देखिए फंक्शन में कुछ भी नहीं बदलेगा। यहाँ पर हम चाहें तो नाम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम रख देता हूँ, मैंने सुनील नाम रख दिया। ओके, और यहाँ पर मार्क्स आप चेंज कर सकते हैं, टोटल मार्क्स इतने हैं। और परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, बस यहाँ भी आप मार्क्स चेंज कर दीजिए। ये मार्क्स किस में पास कर दिए जाएंगे, टोटल में। और टोटल में पास होते ही ये वाला फंडा चल जाएगा और यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए इस बार जो परसेंटेज है वो 60 है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लगता है कि कोई काम है जो बार बार हो रहा है, सेम काम है जिसे आपको बार बार करना पड़ रहा है, तो आप उस काम के लिए क्या करें, फंक्शन बना लें और उसे आपको जहाँ भी यूज़ करना है बस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो कॉल कहाँ कर रहे हैं हम, देखिए एक बार यहाँ कर रहे हैं, इसे कॉलिंग ही कहते हैं। तो इस तरह से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और टाइम को बचा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।